हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th के ये चौथा पार्ट देखने वाला, पार्ट 1 का ये चौथा वीडियो देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा गया है रासायनिक संकेतों के द्वारा। लिखा गया है कि किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उनके संपूर्ण नाम के स्थान पर संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है, उसे रासायनिक संकेत कहा जाता है। यानी सबसे पहले हम रासायनिक संकेतों को लिखते हैं। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो तत्वों के उनके नाम को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत बनाया गया है उनको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक सूत्र, यानी कि रासायनिक संकेतों की सहायता से तथा रासायनिक संकेतों की सहायता से तत्व अथवा यौगिकों को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप जो होते हैं वो आपका सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे रासायनिक संकेत या सूत्रों की सहायता से ही हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका टॉपिक हुआ कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम तत्वों के रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेतों के सहायता से लिखते हैं। आगे लिखा है कि इनके लिखने का जो विधि होता है देख लीजिए। पहले बताया गया है कि अभिकारक को बाएं तथा प्रतिफल को दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, और इनके बीच में तीर चिन्ह दिया जाता है। यानी हम रासायनिक समीकरण जब भी लिखेंगे तो अभिकारक इधर रहेगा और तीर चिन्ह रहेगा, उसके बाद प्रतिफल रहेगा। यानी बाएं साइड अभिकारक और दाएं साइड प्रतिफल रहता है। दूसरा नंबर दिया है कि अभिकारक और उत्पाद अगर दो से अधिक हो तो उनके बीच धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर बताया गया है कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर किया जाता है। यानी हमें कभी भी रसायन शास्त्र में परमाणुओं की जो संख्या लिखा जाता है समीकरण में, वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण जो होता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर क्यों किया जाता है, अगले पार्ट में देखेंगे।